Welcome back. So this is our next topic, deadlock characterization. This is part 2 of what deadlock is. In our previous lecture, we have understood what a deadlock is using an example. We have also understood the system model that we use to represent a deadlock. Okay, in this particular lecture, we will understand how do we recognize that if there is a deadlock in our system or not, or how our system recognize that there is a deadlock or not. To recognize the deadlock, we have certain rules which is known as deadlock characterization, or we can also say necessary conditions for deadlock to happen. तो अगर डेडलॉक होगा तो देर आर 4 नेसेसरी कंडीशंस. अगर ये चारों कंडीशंस एक साथ फुलफिल होती हैं, रिमेंबर द इम्पॉर्टेंट की पॉइंट दैट इज दीज 4 कंडीशन शुड हैपन simultaneously. All 4 conditions are happened, then only we can say that there is a deadlock in the system. अगर इन 4 में से कोई 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं और एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, then there is no deadlock in your system, right? So all the 4 conditions are the necessary conditions for deadlock to happen. So these 4 conditions are mutual exclusion, hold and wait, no preemption and circular wait. Okay, we will understand these 4 points one by one. What does it mean? Okay, let us understand the mutual exclusion first. So we have also understood this mutual exclusion portion during our process organization part. म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है? वन एट अ टाइम. ओके, सो अगर हमारे सिस्टम में कोई प्रोसेस है, कोई रिसोर्स है जिसको कोई एक प्रोसेस यूज़ कर रहा है एट अ टाइम, देन वहाँ चांसेस हैं कि डेडलॉक हो जाए. अगर हमारे पास उस रिसोर्स के एक से ज़्यादा इंस्टेंसेस हैं और फिर कोई प्रोसेस यूज़ कर रहा है तो देयर इज़ अ चांसेस कि डेडलॉक कुछ समय के लिए रिजॉल्व हो सकता है. तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या कहता है? दैट एटलीस्ट वन रिसोर्स मस्ट बी इन अ नॉन शेयरेबल मोड. नॉन शेयरेबल मोड इज दैट इज ओनली वन इंस्टेंस. So if this resource R has only one instance and there are 2 processes P and Q requesting for this resource, then there is a chance that deadlock may happen. क्योंकि इनमें से किसी एक ही प्रोसेस को ये रिसोर्स मिलेगा और दूसरा प्रोसेस इस रिसोर्स को मांगेगा जो किसी और प्रोसेस ने होल्ड किया हुआ होगा, तो चांसेस हैं कि डेडलॉक हो जाए. तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहता है कि अगर ऐसी कोई कंडीशन है जहाँ पे कम से कम एक रिसोर्स है जो नॉन शेयरेबल मोड में रखा हुआ है, देन देर इज़ अ चांस दैट डेडलॉक कैन हैपन इन दिस पर्टिकुलर केस. ठीक है, तो अगर इफ एनी अदर प्रोसेस रिक्वेस्ट दिस रिसोर्स, देन द प्रोसेस मस्ट वेट टिल द रिसोर्स इज रिलीज्ड. ओके, सो दिस इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दैट इज द रिसोर्स शुड बी इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैनर. Okay, this is first condition. Okay, next condition is hold and wait. We can simply understand this condition that one process is holding a resource and requesting for any other process and any other resource. Okay, so अगर कोई process P है जिसने कोई resource R को hold किया हुआ है, उसके पास है, and it is requesting for resource R2 which is held by some other process, then this condition may lead to deadlock. कि उसी तरह से कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और आप फिर दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो विदाउट रिलीजिंग दैट ऑब्जेक्ट वन, देन ये कंडीशन कहीं ना कहीं आगे जाके डेडलॉक में बदल सकती है. तो दिस इज अगेन द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक टू हैपन, होल्ड एंड वेट. So a process can hold multiple resources and still request more resources from other processes which are holding them. तो अगर ऐसा है then this condition is known as hold and wait. Okay, next condition is no preemption. We know the meaning of preemption, that is आप उसको एक एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस को आप प्रीएम्प्ट कर सकते हो, यानी आप उसके एग्जीक्यूशन टाइम ख़त्म होने से पहले हटा सकते हो. इसी तरह से रिसोर्सेज में भी प्रीएम्पशन होता है कि अगर किसी प्रोसेस के पास रिसोर्स R1 है तो हम उससे रिसोर्स लेकर ये रिसोर्स किसी और प्रोसेस को दे सकते हैं या नहीं. तो नो प्रीएम्पशन कहता है दैट यू कैन नॉट डू दिस थिंग. अ रिसोर्स कैन नॉट बी प्रीएम्प्टेड फ्रॉम अ प्रोसेस बाय फोर्स. अगर ये प्रोसेस इस रिसोर्स R1 को ऑक्यूपाई कर रहा है, देन इट विल रिलीज दिस रिसोर्स R1 बाय इट्स चॉइस ओनली. वी कैन नॉट forcefully preempt this resource from process P1 and give it to process P2. This cannot happen. So this is the condition for no preemption. We cannot preempt
अगर ऐसा है देन देर इज़ अ चांस दैट डेडलॉक कैन हैपन, क्योंकि हो सकता है कि अगर प्रोसेस P1 है और उसके पास कोई रिसोर्स R1 था तो हम उससे रिसोर्स लेकर किसी और प्रोसेस को दे देते और डेडलॉक रिजॉल्व हो जाता। पर हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक टू हैपन। अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो डेडलॉक हो सकता है। लास्ट एंड फाइनल कंडीशन इज योर सर्कुलर वेट। दिस इज द सिंपलेस्ट कंडीशन, जब आप किसी एक रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को देख के बता सकते हो कि डेडलॉक है या नहीं है। तो इफ़ देर इज़ अ साइकिल, इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बन रहा है कि एक प्रोसेस P2 है, इट इज़ रिक्वेस्टिंग अ रिसोर्स R2 बट दिस रिसोर्स इज ऑलरेडी एलोकेटेड टू प्रोसेस P1 एंड दिस फर्दर दिस प्रोसेस P1 इज रिक्वेस्टिंग अ रिसोर्स R1 विच इज ऑलरेडी एलोकेटेड टू प्रोसेस P2. So it is forming a cycle, and this cycle, if this cycle do not break, then there is a deadlock. अगर ये साइकिल किसी तरह से ब्रेक हो जाता है, अगर मैं इस एरो को हटा दूँ तो देर इज़ नो साइकिल, तो हो सकता है ये प्रोसेस रिजॉल्व हो जाए। बट हमें यहाँ देखना है नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक टू हैपन, तो हमें एज्यूम करेंगे अगर यहाँ पे कोई साइकिल बनती है देन वी कैन से दैट देर इज़ अ डेडलॉक. So there are 4 conditions: mutual exclusion, hold and wait, no preemption and circular wait. If all these 4 conditions happen simultaneously, then only a deadlock will happen, otherwise there is no deadlock. Okay, thank you.